अपने कर्मों के ऐसा अनुसार हमें अपना जीवन अगला जीवन मिलता है। कर्म जैसा करोगे वैसा तो फल मिलना ही है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तो कर्म ही तो हमारे बंधन का कारण है। बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, की बिल छुटे आपने की छुटावे पी। में अनेक वर्षों से एक जीव बंधनग्रस्त में चला आ रहा है। और हमें आपको किसी भी अच्छे कार्यक्रम के लिए नहीं जाने देता है। मन के चुगल में हम लोग फंसे हुए हैं। तो इसी जीव को छूटने के लिए, इसी से ऊपर में होने के लिए हमें किसी सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। तब जाके हमें आपको बोध होगा कि हमारा जीवन जीने का क्या है। हमको ईश्वर ने खुश होके और प्रसन्न होके मनुष्य शरीर दिया है, तो क्यों दिया है? इसके पीछे ईश्वर का क्या प्रयोजन है? क्यों जीव आत्मा अनेक वर्षों इस संसार में आ रही है, जा रही है और जीव भटक रहा है? तो ईश्वर और सदगुरु चाहता है कि जीव आत्मा में कल्याण कर दूं, लेकिन ये मन है, ये नहीं चाहता है कि आत्मा कल्याण हो, क्योंकि मन है वो आत्मा अपना अधिकार दबा रखा है। तो ये आत्मा भी संसार में अनेक भटका रहा है, अनेक लोक में दिखा रहा है, दृश्य दिखा रहा है, जिसे किसी भी मनुष्य जो होता है उसको भक्ति पथ पे नहीं चलता है, वो अलग रास्ते नए रास्ता अपनाते रहता है, जिससे वो उसका जीवन है वो दुखमय जीवन जीता रहता है। लेकिन वो प्रभु की भक्ति में नहीं आता है। और वो भक्ति में आएगा तब वो सदगुरु के शरण में आएगा, तब उससे पहले वो नहीं आ सकता है। तो इसीलिए हम सबको सदगुरु की सेवा में लगना चाहिए। और गुरु गुरु समान जग में दाता कोई नहीं, ब्रह्मा विष्णु होय, ऋषि मुनि गुरुपति सेवे, राम कृष्ण मते। देखिए भगवान राम ने कृष्ण मत दिया कि संसार में गुरु से बढ़ के कोई नहीं है। फिर भी हम लोग इधर से भागते दौड़ते, कभी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाते रहते, लेकिन ये कोई नहीं समझता है कि गुरु एक ऐसा तत्व है जो हमें उस परमात्मा तक को हमें मिला सकता है, ईश्वर को मिला सकता है। और आत्मा आप हमारा जो जीव आत्मा है अनेक वर्षों से संसार में आ रहा है, जा रहा है, मर रहा है, जन्म ले रहा है, वो कभी उसका बोध नहीं प्राप्त कर रहा है। क्यों? कैसा गुरु मिला ही नहीं जो हमें कह दे कि आपका ये जन्म है, इस बार हो रहा है, इस प्रकार आपका जीवन, आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये बताने वाला मिला नहीं, कैसे होगा? लेकिन हम अहंकार की जिंदगी में जी रहे हैं और अहंकार की वजह से हमारा पतन होता रहता है, बार बार पतन हो रहा रहता है और हमें इसके ऊपर नहीं उठ सकते, कोई बताने वाला नहीं मिला। मैं सुरती ले उड़ा बाहर दृश्य दिख रहा, जीव गुला निज जीव को भटके रहे संसार। ये मन है हमारी जो आत्मा सुरती है, उसको संसार में भटका रहा है, संसार में घुमा रहा है। तो ये मन की वजह से हम इसे भक्ति में, अच्छे कर्म में नहीं लग सकते हैं। पूरे संसार में नए नए दृश्य दिखाता है, जिसे हम लोग ऊपर नहीं जा सकते। कोई अच्छा सत्संग के बारे में कोई कहेगा तो बोला कर लूंगा भाई, अभी हमारा समय थोड़ा हुआ है। इस प्रकार का योग योग किसी को बोलने से बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। भक्ति का कोई समय नहीं है, कोई टाइम नहीं है। भक्ति का कोई स्वरूप नहीं है। 5 साल से भी बच्चा करता है, बूढ़े भी करता है, जवान भी करता है। इसीलिए जिसको जब शुभ सेंस का बोधे होगा तब वो भक्ति में लगेगा। उसे भक्ति पहले वो कहाँ करेगा? क्यों? कि ये मनुष्य को करने में नहीं देगा। सूर मुनि और देवता सात दीप नवखंड, कहे कबीर पुकार के दे धरे का दंड। इस 7 खंड 9 दीप में जितने भी है, संत है, महात्मा है, नर है, देव है, जो भी इस संसार में आए हैं और आएंगे, वो सभी अपने दे धरे का दंड, दे धरे का जो कर्म है भुगतना पड़ेगा। वो दे धरेगा दंड क्या है कि जो से कर्म करे उसका फल तो हमें आपका भोगना पड़ेगा। शुभ कर्म का शुभ फल भोगना पड़ेगा, बुरा का बुरा भोगना पड़ेगा। दे धरेगा दंड सब काहू का होय, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोय। इसीलिए दे धरेगा दंड सबको तो भोगना पड़ेगा। ज्ञानी हो तो अपने ज्ञान से भोगता है, अज्ञानी होता है तो वो क्या अपने दुख कष्ट के वजह से भोगता है, लेकिन कर्मों के अनुसार उसको भोगना पड़ेगा।
कर्म जैसे करेगा उसका फल तो आप हमको भोगना पड़ेगा। कर्म का तो करता कर्म से पहा दे, नहीं देह ने जन्म है कि जन्म दे कर दे जन्म मरण की मिले। कर्म के करने से अनुसार हमें ये जीवन मिल रहा है। कभी हम मनुष्य योनि में जाते हैं, कभी अन्य योनि में जाते हैं, और जब हमारा कर्म नहीं रहेगा तो ये देह भी नहीं रहेगी। तो उस देह में नहीं आने का जो रास्ता है वो कौन बताएगा कि आपको बार बार संसार में आ रहे हैं। तो सदगुरु एक है, वही हमारा आपका आधार है, जो इस संसार में आते हैं जीव का उद्धार कल्याण करने के लिए। उस गुरु के शरण में जाओगे, उनकी आज्ञा का, उनके सिद्धांत में, उनके नियम के अनुसार आप हम काम करेंगे तो एक न एक दिन हमारा जरूर इस संसार से आवागमन का चक्कर वो छूट जाएगा। इसीलिए हम सबको किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या है का अभिमान होता है, सबको होता है। धन मल बल मद रूप मद कुल विद्या है जान, ममता वस्तु अनित्य है ये बंधन सब मान। किसी को धन का घमंड है, किसी को बल का अभिमान है, किसी को रूप का अभिमान है। तो ये सब करने से क्या होगा? एक जो ये हमारी माया है उस ममता में हम फंसे हुए हैं, और ममता के चलते हम बंधन में बंधे हुए हैं। ममता से आप ऊपर कैसे उठेंगे, माया से कैसे उठेंगे, इस माया को कैसे परित्याग किएंगे? वो त्याग करने का जो है रास्ता है वो तो सदगुरु के पास है, अन्य किसी गुरु के पास नहीं मिलेगा। अनेक गुरु इसमें हमारे संसार में हैं, जो हमें बताते हैं, अनेक ज्ञान भी देते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन है क्योंकि उनके जो है वो दिखाते हैं, हमका दृश्य दिखाते हैं, ढोल ढपली बजाते हैं, उसमें हम मग्न हो जाते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हंसा तो एक दिन सबलता हल की अपनी चाल, रंग कुरंगा रंग दिया और किया लगवा। ये हमारी आत्मा एक दिन हंस अवस्था में थी, लेकिन सबल था, सुख शांति में था, परमात्मा के सानिध्य में था। अंदर में भाव पैदा हुआ, अहम ब्रह्मास्मि में मैं मर बहूं। अहम का भाव आते हुए उसको इसे मृत्यु लोक में आना पड़ा। परमात्मा देखा कि अभिमान में चला गया। अभिमान के अंदर भी तो दुर्योधन ने अपने वंश को खत्म कर दिया, कौरव वंश को पूरा खत्म कर दिया। किससे किया? भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के हस्तिनापुर आए थे। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा ले आए। दो न्याय अगर आदि दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। वहां कोई वही खुशी पे खाएंगे, पर जन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य काम था साधने चला। देखिए इस अभिमान के अंदर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे पांडु में और कौरवों का समझौता कराने के लिए, लेकिन अभिमानी दुर्योधन ने उनकी एक बात नहीं सुनी। उस परमात्मा सूर्य उस समय के ताम सदूर के रूप में योग्य से भगवान श्री कृष्ण को वो उसको बंधन में बांधने का प्रयास किया। जितने अपने सैनिक थे दूत तो लगा दिया कि इस ग्वाला को बांध दो, लेकिन क्या बांधेगा? जो जिसको उसको जाना नहीं वो क्या बांधेगा? लेकिन अभिमान है, उस अभिमान के चलते पूरा कौरव वंश खत्म हो गया। आज नाव निशान कहीं पर भी नहीं है। तो अभिमान है वो हमारा क्या है? नष्ट होने का रास्ता है। इसीलिए किसी को कभी भी मन में किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, चित्त शांतिपूर्वक रहना चाहिए। बहुत से आदमी होते हैं माया में अंधाधुंध होके अभिमान हो जाते, किसी को समझते नहीं है। माया माया सब कोई कहे, माया चिना न कोई, जो मन से उतरे नहीं माये कहावे सो। ये माया तो इतनी है। माया किसको कहते हैं? माया 2 प्रकार की है, मोटी माया, झीनी माया। मोटी माया तो है हमारी गाड़ी है, बंगला है, परिवार है, बाल है, बच्चे है, माता पिता है। लेकिन झीनी माया वो हमारे अंदर में है, हमारा अंतकरण में है, उसको आप कैसे गए? उस झीनी माया को पकड़ना, छोड़ पकड़, मोटी माया को छोड़ना है, झीनी माया को पकड़ना है, तब जाके आप आगे बढ़ सकेंगे।
और जीनी माया तब तक नहीं पकड़े, तब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होगा। अंतकरण शुद्ध नहीं होगा तो हमारी भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी तो इस आत्मा का कल्याण भी नहीं होगा।